2 इम्पोर्टेंट ट्रांज़िशंस हुए हैं, एक बांग्लादेश में ट्रांज़िशन हुआ है और एक नेपाल में ट्रांज़िशन हुआ है कल ही। दोनों की ट्रांज़िशन की जो ट्रैजेक्टरीज़ हैं वो अलग-अलग दिखी हैं। तो मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ कि भई एक ट्रांज़िशन बड़ा ट्रबल्ड ट्रांज़िशन हुआ था जिसके अंदर बहुत भारी डाउट थी कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, कि क्या करेगा वो यूसुफ जो है वो यूनुस। है, सॉरी यूनुस। यूनुस नाम का जो एक वो बैठा रखा है नमूना, वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? ही ट्राइड but ultimately transition happened. Not only transition happened, जो यूनुस की डिज़ाइन थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जो उसने रेजोल्यूशन वगैरह जो रेफरेंडम वगैरह कराया था, वो सब बॉम्ब कर गई, वो कुछ नहीं कर पाया। एंड नाउ यू हैव तारिक रहमान हु इज ऑनरिंग मुजीबुर रहमान अगेन एंड हु इज सेइंग कि भैया 1971 जेनोसाइड नहीं भुलाया जा सकता। दूसरी तरफ नेपाल है, जहाँ पे ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ हुआ आफ्टर द जेन ज़ी 5 डे रेवोल्यूशन, व्हाटएवर यू कॉल इट। उसके बाद में जो इंटरिम गवर्नमेंट आई वो बड़ी कमिटेड थी। आपकी सुशीला कार्निक ने कभी भी एक सेकंड भी इधर-उधर नहीं देखा। शी सेड हर ओनली टास्क इज टू गेट द पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट बैक एंड शी गॉट इट इन डबल क्विक टाइम। बट एज़ सून एज़ इट हैपेंड जहाँ पे स्मूथ ट्रांज़िशन हुआ, वहाँ पे अगले दिन ही, जिस दिन वो शपथ लेते हैं, उसके अगले दिन ही पुराने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अब आप ज़रा थोड़ा ये दोनों ट्रांज़िशंस का आप कैसे देख रहे हैं? ज़रा बताइए, आपका क्या व्यू पॉइंट है? सर, ये बांग्लादेश का ट्रांज़िशन सबसे पहले वहाँ की बात करते हैं। जो हो रहा है वहाँ पर, इट इज़ बेसिकली करेक्शन। जो एक एक्सट्रीम पे जा चुका था बांग्लादेश, इज़ जस्ट उसको वो करेक्शन करके वापस लेके आ रहे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप देखें वहाँ पर ओस्मान हादी के पूरा जो केस है, उसके ऊपर काफ़ी इस टाइम पे हंगामा है। यूनुस के ऊपर कई लोगों ने फोकस डाला है। इसके जो पुराने एडवाइज़र्स हैं, उनकी तरफ से पब्लिक में स्पीचेज़ आ रही हैं अब तो, कि यूनुस वाज़ रिस्पांसिबल ओस्मान हादी के लिए। एंड वो जो एक मंकी बंदर के पिछवाड़े की तरह दिखता है ना, क्या नाम है उसका? जॉन डैनियलोविच, उसका नाम लिया है। डैनियलोविच हाँ, डैनियलोविच तो बहुत रो रहा है भई, क्यों रो रहा है? दैट्स बिकॉज़ उसका उसका नाम यहाँ पर आ रहा है सर। नाउ कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो नहीं बताएगा, बट द मेन पॉइंट, अगर आप इसको स्ट्रैटेजिकली देखें, कि वहाँ पर थोड़ा मूड चेंज करने की कोशिश की जा रही है। दे नॉट, जो जो इन्होंने ब्रिजेज़ पूरे भारत से जला दिए थे, उसकी रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीएल हम करेंगे जी, आपके साथ क्रिकेट खेलना है सर, प्लीज़ हमारे साथ ट्रेड कर लो। आप जो भी हमको डील्स करनी है, हम अच्छे से बैठ के लाइक गुड नेबर्स भी हम लोग करेंगे। वी विल नॉट फाइट, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी भी हैं। ये जहाँ पर वो फँसे हुए हैं इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन में, जहाँ पर हर जगह पे क्राइसिस है, तो दे आल्सो नो देयर इज़ नो वे आउट। इंडिया के बिना ये लोग कुछ कर नहीं पाएँगे, तो वहाँ पर एक करेक्शन चल रहा है। अ, बांग्लादेश में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि जो वहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप थी सर, उसमें काफ़ी बड़ा टर्न आया विदिन द फर्स्ट 1 वीक, जब ये तारिक रहमान टूक ओवर। 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने जितने भी पाकिस्तान लीनिंग जनरल्स थे, उनको साइड करा। वो जो फैज़ुल रहमान और ये जितने भी थे, दे साइड जस्ट एंड साइडलाइन। दैट हैपेंड क्वाइट स्मूथली। हाँ, कोई भी उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हुई। सो वक़ार-उज़-ज़मान जो आज का बांग्लादेश का आर्मी चीफ है, दैट नाउ 27 में जून में रिटायर हो रहा है। तो आई थिंक वो एक नेक्स्ट बंदे को अभी ग्रूम करेंगे, हू इज़ अ लिटिल मोर नॉर्मल देन ये जिहादियों की तरफ से कोई सामने ना आए। इनकी इंटेलिजेंस का बंदा चेंज हो गया है, लेकिन एक वहाँ पर इश्यू है, जो इनका खलीलुर रहमान, जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, दैट गाय इज़ कंटिन्यूइंग, एंड वो एक अमेरिकन सिटिज़न है। तो उसके ऊपर काफ़ी डाउट्स उठाए जाते हैं, और ये चीज़ें बोली जाती हैं कि उसका एजेंडा क्या है, वो करना क्या चाहता है यहाँ पर? व्हाई इज़ ही स्टिल हियर? तो एंड उसके जो झगड़े हैं वो आर्मी चीफ के साथ, दैट इज़ दीज़ आर वेल नोन, क्योंकि पहले भी काफ़ी पब्लिक में भी हुए हुए थे इनके। हैविंग सेड दैट, एक पीस कहीं न कहीं एंटेल हुई है बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पर जिहादीज़ हैव सडनली गॉन ऑफ द स्ट्रीट। वो बीच-बीच में आके 2-3 बारी ऐसे हंगामा सा प्रोटेस्ट वोटेस्ट करते हैं, बट द डैम थिंग डज़न्ट लास्ट। वो लंच टाइम पे लास्ट होता है, उसके बाद जाके वो मछली चावल खा के जाके सो जाते हैं। नथिंग हैपेंस आफ्टर दैट। सो देयर इज़ नॉट मच अपहीवल। जो पहले एक अपहीवल टाइप सिचुएशन थी, कि रोज़ ही कभी कत्ले-आम हो रहा होता था वहाँ पर, वो एकदम एकदम शांति हो गई है वहाँ पर, एंड देयर इज़ नो
ऐसी वायलेंस जो होती थी पहले बांग्लादेश के अंदर वो नहीं है। सो देयर इज़ बीन अ सर्टेन चेंज, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि भई पूरी तरह से वो इंडिया की गोदी में आके बैठ गया है, आई वोंट से दैट। बट उनके जो इंटेलिजेंस चीफ जो नए आए हैं, वो आए थे यहाँ पर रॉ से उनकी मीटिंग हुई थी एंड ये तो पब्लिक में रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद से स्पेशली विद सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टेररिस्ट भी पकड़े जा रहे हैं और ये सब हो रहा है। एंड इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि जो ओस्मान हादी के 2 अलिजेड किलर्स हैं, वो पकड़े गए बंगाल से। एनआईए ने जाके उनको अरेस्ट करा। पहले वहाँ पर स्टेट एटीएफ ने उठाया उनको, उसके बाद एनआईए ने वो केस उठा लिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अ, क्योंकि अगर वो ओस्मान हादी के किलर्स कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं जहाँ पर अमेरिकन जितने भी एजेंट्स और इन सब चीज़ों का नाम सामने आता है, सो दैट बिकम्स अ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। और ये जो मैथ्यू वैन डायक का केस चल रहा है, उसके साथ इसको अगर जोड़ा जाए, एंड कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं मैथ्यू वैन डायक आईएसआई के कुछ एलिमेंट्स जो आर्मी के एलिमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पर इन्होंने काम-वाम भी करा और जो स्नाइपर्स यूज़ हुए थे वो इनके ट्रेन्ड बंदे थे। तो ये पूरा जो गेम है फिर बड़ा इंटरेस्टिंगली खुलेगा। नाउ डज़ बांग्लादेश कोऑपरेट और ऐसा कुछ है कि नहीं है ये तो टाइम ही बताएगा, बट जो अभी तक हिंट्स आ रही हैं जिस तरह से बोलते हैं ना, डॉट्स जो बोल रहे हैं, यू कैन कनेक्ट दोज़ डॉट्स एंड ट्राई एंड सी कि भई किस तरफ जा रहा है ये चीज़। द डॉट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ, जहाँ पर यूएस के जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर काफ़ी एक फ़ोकस ज़रूर दिखता है एंड बांग्लादेश की तरफ से एक एक ओपननेस दिखती है कि हाँ, इस यूएस के फ़ोकस को थोड़ा-सा एक्सपोज़ करना है।